हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश के क्लास 9th के जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ईयरली एग्जाम्स के लिए वो। ठीक है, तो फर्स्ट आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर वॉज मार्गी स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स। इसका आंसर आ जाएगा मार्गी स्कूल वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम इन हर हाउस, नो शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स। ठीक है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है ये वाला, What subject did Margie and Tommy learn? इसका आंसर है मार्जी एंड टॉमी लर्नड हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड अरिथमेटिक। ठीक है, इसके बाद में आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, Why did Margie's mother send for the country inspector? इसका आंसर है मार्जी मदर सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर बिकॉज मार्जी's मैकेनिकल टीचर was giving her test after test in geography and she had been doing wars and wars. Mother wanted to know the case and its remedy. ठीक है, इस वाली के आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। फिर इसके बाद में आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज एवलिन वैन सी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। यानी एवलिन की आयु कितनी थी जब वह रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में गई थी। इसका आंसर है एवलिन वॉज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड। एवलिन 17 साल की थी वैन सी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जब वह रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में गई थी। ठीक है, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, When was her deafness first noticed? When was it confirmed? इसका आंसर है Evelyn deafness was first noticed by her mother when she was 8 years old. It was confirmed by a specialist when she was 11 years old. ठीक है, ये आंसर है इसका। और फिर इसके बाद में आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, Why did औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी? औरंगजेब ने पुंगी बजाने को प्रतिबंधित क्यों किया? इसका आंसर है एम्पेरियर औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर पुंगी वॉज अ रेडेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड व्हेन इट वॉज प्लेड इट प्रोड्यूस्ड अ श्रील अनप्लीजेंट साउंड। औरंगजेब डिड नॉट लाइक द हर्ष साउंड। ठीक है, ये इसका आंसर है। और फिर इसके बाद में जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, When and how did बिस्मिल्लाह खान get his big break? यानी बिस्मिल्लाह खान को बड़ा अवसर कब व कैसे प्राप्त हुआ? इसका आंसर है आपके with the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came बिस्मिल्लाह खान his big break। ठीक है, और उसके आगे का ये भी आंसर है, He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। ठीक है, और फिर इसके बाद में आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये रहा, वाई वॉज केजिया अफ्रेड फॉर हर फादर। यानी केजिया अपने पिताजी से क्यों डरती थी? ये सब आपने इसका पढ़ा होगा। इसका आंसर ये रहा, केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही नेवर स्पोक काइंडली टू हर, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम। यानी केजिया अपने पिताजी से इसलिए डरती थी क्योंकि उसके पिताजी कभी उसे दयालुता से नहीं बोलते थे, वह उन्हें समझ नहीं सकी। ठीक है, केजिया अपने पिताजी को समझ नहीं सकी। और फिर इसके बाद में आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, इन व्हाट वे डिड केजिया ग्रैंड मदर एनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर। ये वाला आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपको ज़रूर याद करना चाहिए और सारी भी करनी चाहिए। ठीक है, इसका आपके आंसर है, केजिया ग्रैंड मदर एनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर इन द फॉलोइंग वेज। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother। ठीक है, ये वाला आपके इम्पोर्टेंट है, आप इसके स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। और फिर इसके बाद वाला जो आपका क्वेश्चन है, ये रहा, Why did Einstein write a letter to Franklin Roosevelt? इसका आंसर है, Einstein wrote a letter to Franklin Roosevelt to warn against Germany building of an atomic bomb and to apprise him of the extent of the destruction an atom bomb could case. His words did not fail to have an effect। ठीक है,
ये वाला इम्पोर्टेंट है आपके। और फिर इसके बाद में आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहा 6th वाला, हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। ये वाला भी आपके बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर है टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी आइंस्टाइन रिएक्टेड बाय राइटिंग अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस इन इट ही proposed the formation of a world government. This letter made no impact. ठीक है, ये भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्दुल कलाम ने अपनी प्रथम मजदूरी कैसे कमाई। अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस बाय हेल्पिंग हिज कजिन शमसुद्दीन बाय कैचिंग बंडल्स ऑफ न्यूज़पेपर फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। ठीक है, यानी कि अब्दुल कलाम ने अपनी प्रथम मजदूरी अपने चचेरे भाई शमसुद्दीन की सहायता द्वारा चलती रेलगाड़ी से फेंके गए समाचार पत्रों के बंडलों को पकड़ने की सहायता द्वारा कमाई की। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। इसके बाद में आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड द नरेटर जेरोम वॉलंटियर टू डू द पैकिंग। ठीक है, ये भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। इसका आंसर है द नरेटर वॉलंटियर्ड टू डू पैकिंग बिकॉज he thought he was the best packer. He felt proud of his packing skills and wanted to show them. यानी कि पैकिंग करने के लिए लेखक ने स्वयं को तैयार इसलिए किया क्योंकि वह सोचता था कि वह सबसे सर्वश्रेष्ठ पैकिंग करने वाला व्यक्ति था। वह अपनी पैकिंग की कुशलता पर गर्व करता था और वह इसे दिखाना चाहता था सबके सामने। ठीक है, ये भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और ये रहा आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, What was Jerome's real intention when he offered to pack? इसका आंसर है when he offered to pack, Jerome's real intention was that he should boast the job and that the George and Harris should potter about uncle his directions. ठीक है, इस वाला भी आप कर सकते हो, under the direction, sorry। और फिर इसके बाद में आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, Why did Jerome have to reopen the packing bag? इसका आंसर आ जाएगा, जेरोम को बंधे बंधाए बैग को दोबारा क्यों खोलना पड़ा। इसका आंसर है, Jerome had to reopen the packing bag because he found that he had packing these spectacles in it and to get his bag he had to reopen it. ठीक है, यानी कि जेरोम को बंधे बंधाए बैग को दोबारा खोलना पड़ा क्योंकि उसे पता लगा कि उसने अपना चश्मा इसी में पैक कर दिया था और इसे वापस प्राप्त करने के लिए उसने इसे दोबारा खोला। ठीक है, इजी आंसर है सबके, आप याद कर लीजिए इसको। और फिर इसके बाद में आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक और, वो ये रहा, वाई वॉज द होली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग सरप्राइज। इसका आंसर है, द होली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग सरप्राइज वॉज सरप्राइज्ड बिकॉज शी वॉन्टेड अ डॉटर नॉट अ सन। ठीक है, यानी कि जिस साधु ने संतोष की माँ को आशीर्वाद दिया था वह चकित था क्योंकि वह एक पुत्री चाहती थी, ना कि पुत्री। इसके बाद वाला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, वाई वो संतोष सेंड टू द लोकल स्कूल, यानी संतोष को स्थानीय विद्यालय में ही क्यों भेजा गया था। इसका आंसर है, संतोष was sent to the local school because it was in line with the prevailing custom in the family। ठीक है, यानी कि इसका संतोष को स्थानीय विद्यालय में इसलिए भेजा गया था क्योंकि यह परिवार की प्रचलित परंपरा के अनुरूप था, यानी वह परंपरा उनकी परिवार की ऐसी थी, इसके लिए। ठीक है, और फिर इसके बाद में जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइम माउंटेन्स, यानी संतोष ने पर्वती पर चढ़ना कैसे आरंभ करा। इसका आंसर है, संतोष यूज्ड टू वॉच विलेजर्स गोइंग अप द हिल व्हेन वन डे शी वेंट देयर शी फाउंड some mountaineers. She asked if she could join them. They allowed and motivated her। ठीक है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका मतलब है, संतोष गांव वालों को पहाड़ियों पर चढ़ते देखा करती थी। जब एक दिन वह वहां गई तो उसने कुछ पर्वतारोहियों को वहां पाया। उसने पूछा कि क्या वह उनमें शामिल हो सकती थी। उन्होंने आज्ञा दी और वह
और वह उसे अभिप्रेरित किया। ठीक है, इसके बाद में आपका ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये जरूर याद करिए आप। नेम द 2 टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू। उन मंदिरों को नामांकित करें जो लेखक ने काठमांडू की यात्रा की थी। इसका आंसर है द पशुपतिनाथ टेम्पल एंड द बोधनाथ स्तूप। ठीक है, यानी पशुपतिनाथ मंदिर और बोधनाथ स्तूप। ठीक है, इसके बाद वाला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाट डिफरेंस डज द ऑफर नोट बिटवीन द फ्लूट सेलर एंड द अदर हैवकर्स। यानी बांसुरी विक्रेता व अन्य फेरी वालों में लेखक क्या अंतर देखता है। इसका जो आपका आंसर है, द फ्लूट सेलर डज नॉट शाउट out his ways while the other havers do the vice versa. He makes a sale in a curiously offended way as if this were incidental to the enterprises. ठीक है, ये वाला भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका मतलब है बांसुरी विक्रेता अपने माल के लिए चीखता नहीं है, जबकि दूसरी फेरे वालों ठीक उल्टा करते हैं। वह बिक्री एक विचित्र लापरवाहीपूर्ण तरीके से करता है, जैसे कि यह उसके उद्यम में अनुषंगिक हो। ठीक है, इसका भी आप ले सकते हैं। इसके बाद में आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डज द इंट्रूडर चूज गेरार्ड एज द मैन whose identity he wants to take on। यानी घुसपैठी ने जेरार्ड को ऐसे व्यक्ति के रूप में क्यों चुना जिसकी पहचान वह धारण करना चाहता था। ठीक है, इसका सही आंसर है, जेरार्ड looks much like the intruder is a murderer, the police is after him। ठीक है, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके आगे का ही थोड़ा सा भी आंसर बच गया। ही होप्स ही कैन इजीली impersonate जेरार्ड एस्केप बीइंग कैच। ठीक है, और फिर इसके बाद में जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इसके साथ ही आपके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म हो गए। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही। और आपको अलग किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी क्लास की, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताएं। ठीक है।